संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे। ठीक है। संधि में संधि क्या है? दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन आता है, दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन मेल होता है और उन दोनों वर्णों में से एक में या दोनों में कुछ परिवर्तन आता है और फिर दो वर्णों के स्थान में एक नया वर्ण बन जाता है, तो वह संधि कहलाता है। ठीक है भाई, संधि क्या है? एक वर्ण विधि है। ये दो वर्णों के बीच में संधि होती है। ठीक है ना। अब इसमें है एक सूत्र है, परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता, संहिता। तो परः सन्निकर्ष संहिता, तो इसमें क्या है? ये अत्यधिक निकटता, दो वर्णों की अत्यधिक निकटता के कारण जो है क्या होती है? संधि हो जाती है। ठीक है। जैसे अब हम ये लिखा है सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो देखो, इसे हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सूर्योदय सूर्योदय सूर्योदय, तो ये बन जाएगा सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय। तो इसको ये क्या हो गई? ये संधि हो गई। दो वर्णों के, एक पूर्व वर्ण है और एक ये आदि वर्ण है। अब तो ये वर्णों की अधिक मतलब अत्यधिक निकटता के कारण संधि होती है। वर्णानाम मति सहित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। ठीक है। ये है वर्णानाम मति, वर्णानाम मति सहित सन्निधि संहिता स्यात्, संहिता संज्ञा स्यात्। ठीक है। जैसे वर्णानाम मति सहित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। ठीक है। जैसे वाक धन, अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे? वाक धन ईश, तो क्या हो गया? ये वागीश। अगर हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वाकीश, वाक धनीश, वाक धनीश, थोड़ी ना वाकीश वाकीश वागीश आवाज़ आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या है? इसमें क्या हुआ? इस काम को गा हो जाता है, तो ये अंतर हो जाता है। कोई मतलब दो वर्णों के मेल में परिवर्तन आना या दो वर्णों के स्थान में एक नया वर्ण बन जाना संधि कहलाता है। ठीक है ना। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि पंच होती हैं। इसको पांच संधियां कहते हैं, पंच संधि। ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक है हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और फिर क्या है? प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि और स्वादि, स्वादि। इस प्रकार है ना, इस प्रकार सुआदि। इस प्रकार तो संधि कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, प्रकृति भाव, स्वादि, इस प्रकार 5 संधियां होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा स्वर संधि। स्वर संधि क्यों? क्योंकि पाणिनि जी थे, उन्होंने जो 14 माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले किसको कहा? अच स्वर का ही वर्णन किया है ना। इसलिए हमने स्वर को ही सर्वप्रथम लिया है। अब स्वर में सबसे पहली जो संधि है, इसको देखिए। स्वर संधि में सबसे पहले हम क्या लेंगे? स्वर संधि। और स्वर संधि में एक यन संधि है। कौन सी संधि है? यन।
यन संधि, जिसका सूत्र है इको यनची। इको यन ची। ये कौन सा सूत्र है? अष्टाध्यायी में छठे 6117 है ना। फिर देखिए 6177, ठीक है। फिर देखिए इको यनची। इको, ये क्या है? इक है, यन और फिर है अची। इको यन ची। तो ये क्या है? इक क्या है? ये षष्ठी है। क्या है ये? इक षष्ठी, और यन प्रथमा, और अची सप्तमी है, ठीक है। अब इक का, अब इसमें जो षष्ठी विभक्ति है, इक में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। तो ये षष्ठी विभक्ति किस में हुई? इक में। और इसका क्या हो गया? इसका अर्थ हुआ जैसे इक का, जैसे आपको बताया है राम शब्द रूप में रामस्य षष्ठी विभक्ति में राम का, इसी तरीके से इक का, है ना, यन अची पूर्व है। अच्छा, अब इसमें देखिए ये षष्ठी है, तो षष्ठी में तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा? षष्ठी का सूत्र आ जाएगा षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा, मतलब जो षष्ठी है वो स्थानीय होता है। क्या होता है भाई? कहीं पर भी हम षष्ठी लगाएंगे अर्थ निकालने के लिए, स्थान के लिए क्या लगाएंगे? अर्थ निकालने के लिए जो है, जो स्थानीय है, स्थान में षष्ठी लगाएंगे। मतलब इक के स्थान पर यन, इक के स्थान पर यन, ये होगा, ठीक है। फिर है ये अची। अची क्या है? सप्तमी है। तो ये है तस्मिन्नति, इसका ये सूत्र है, एक सूत्र ये है, और ये है सप्तमी का तस्मिन्नति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो इसमें क्या है भाई? इसमें कह रहे हैं कि अच के तुरंत पूर्व में काम करेगा। जो सप्तमी है, सप्तमी में तस्मिन्नाति में निर्दिष्टे पूर्वस्य, मतलब अच के तुरंत पूर्व में काम करेगा। इक के स्थान पे यन होगा। अब देखो ये आ है, अच, आ क्या है? अच है। तो इसके पूर्व में क्या है? यन, और यन किससे? इक के स्थान पर। तो इस तरीके से इक के स्थान पर यन हो जाता है, ठीक है। अब इक के स्थान पर यन, अभी हमने बताया था इको यनची। इधर देखो, एक वो बनाओ पैराग्राफ, ये है इको, मतलब इक के स्थान पर फिर यन अची, यन हो जाएगा। कब हो जाएगा यन अची? कब हो जाएगा यन अची? मतलब ये है ना, यन अची कब हो जाएगा? जब ठीक इससे पूर्व, भाई अच से पूर्व हो, यन ठीक अच से पूर्व हो, ठीक है ना, इसको अची बोलते हैं ये। अच्छा, इक, अब इसको क्या होगा? इक और फिर ये यन, ठीक है। अब देखिए इक क्या है? इक में ई, उ, री, ली। तो पाणिनि ने जो सूत्र लिखे थे, जो उसमें माहेश्वर सूत्र लिखे थे, इसमें क्या है? ई उ री ले, है ना, ये थे ना, ई उ री ले, ए ओ आई चे, इस तरीके से। अब ये देखिए ई के स्थान पर क्या होगा? या हो जाएगा। उ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा, और ली के स्थान पर ला हो जाएगा। जब कब? जब असमान स्वर बाद में आए, असमान स्वर बाद में आए। अब देखो असमान स्वर कैसे? अब ये ई है, ई क्या है? तालु है, और उसका या हो गया, ये भी तालु है ना। फिर ऊ है, ऊ ओष्ठ है, और ये वा दंतोष्ठ है ना, ओष्ठ तो है।
फिर री मूर्धा है और रा भी मूर्धा है और रा है ना मूर्धा ही है। फिर री दंत है और ला भी दंत है, ये है ना। इको यंची अखु विसर्जया नाम कंठा इचु यसा नाम तालु। ठीक है, इसका भी तालु है, इसका भी तालु है। ऊ का दंतोष्ठ है और ये ऊ का ओष्ठ है और वा का दंतोष्ठ है। और री का मूर्धा है, रा का भी मूर्धा है। तो ला का दंत है री का और ला का भी दंत है। तो इक क्या हो गया हमारा, इक हो गया ये हमारा स्थानी। इसको क्या बोलेंगे, स्थानी। स्थानी मतलब स्थान पर, इसके स्थान पर, इक के स्थान पर यन आदेश हो जाता है। ठीक है ना, यन क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। आदेश प्रथमा में होता है भाई, यन आदेश हो जाता है। यन क्या होता है, प्रथमा होता है। और आदेश क्या होता है, शत्रुवत होता है। फिर अचि निमित्त वर्ण है, ये सप्तमी का एक वचन है। अचि क्या है, सप्तमी का एक वचन है। भाई अचि क्या है, सप्तमी का एक वचन है। तो ये क्या है, सप्तमी का एक वचन है, तो ये आगम है। आगम क्या होता है, मित्रवत होता है। ठीक है, और आदेश शत्रुवत होता है। ठीक है ना। अब ई में क्या है, आ री लीड ए आई, इसी तरीके से। अब ये षष्ठी है, इक क्या है, हमने अभी बताया था आपको, षष्ठी इसको स्थानी बोलते हैं। और प्रथमा यन है ना। पूछ लेगा आपको यन क्या है, तो प्रथमा है, ये आदेश है, शत्रुवत है। और सप्तमी अचि है, अचि में सप्तमी है। ठीक है ना। अब एक सूत्र, एक आप उदाहरण देखिए इकोयंची का। एक उदाहरण है इति धन आहा। देखो ई है और फिर तुरंत क्या है, असमान स्वर है, स्वर है ना। तो ये बन जाएगा इत, आधा ता हो जाएगा, इत याहा, इत याहा भाई, इत। ठीक है ना भाई, ई का इसका क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए इसको, इत और ये क्या है फिर ई, फिर क्या है ये आह। ठीक है, फिर इत और इत का क्या हो गया, ये ई का या हो गया, या और फिर ये आ। फिर दोनों का क्या बन गया, ये देखो ये ये हलंत है ना, तो ये इत या हा, आ मिल करके या में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इत्याहा। ठीक है। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी, आपको यन संधि अगर समझ में आ गए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। कल हम इसके फिर यन संधि के ही कुछ उदाहरण देंगे। यन संधि मुझे आशा है कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।